अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कंज़ा वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो जी वेट हुआ ओवर, आ चुका है पार्ट 2 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाहौर का। लाहौर के मैंने बहुत ही मज़ेदार खाने दिखाए थे आपको, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ लाहौर की हिस्ट्री। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो कि सबको पता है, लाहौर में बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। तो आज हम उनमें से कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस को विज़िट करने वाले हैं और आपको भी ज़रूर बताएंगे। और इस बार हमने गाड़ी नहीं की थी, हमने ये कर लिया था और इसके अंदर बहुत मज़ा आया। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा रहा। और फैमिली ट्रिप थी तो सोचा इसका भी क्यों ना एक्सपीरियंस किया जाए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका, क्योंकि बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान में थोड़ी ही दूर का फ़ासला है, बट वॉकिंग डिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। दैट्स वाई हमने ये ले लिया था। और ऑब्वियसली प्राइस थोड़े से हाई थे, क्योंकि अंदर कुछ ही चीज़ें चलती हैं, अपनी कन्वेंस अलाउ नहीं होती है। और ये आप देख सकते हैं, ये रहा गुरुद्वारा, जो कि हमें काफ़ी जगह दिखाया जाता है, बताया जाता है। आज मैंने इसको देख भी लिया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और इसके सामने जो है ये पूरी दीवार चल रही है, जो कि बादशाहों के पुराने ज़माने के लोगों ने बनवाई थी और बहुत ही मज़बूत और पायदार है। और ये किला है, किले की दीवारें हैं बहुत मज़बूत और पुराने ही डिज़ाइन की बनी हुई हैं ये। और यहाँ पे हमने एक गाइडर ले लिया था अपने साथ, जो कि प्रिटी एक्सपेंसिव था, बट एज़ यू नो कराची से हम आए थे, हमें काफ़ी चीज़ों का पता है लाहौर की, लेकिन जो हमें हिस्ट्री जो बताने के लिए कोई गाइडियर की ज़रूरत होती है। और अगर ये आप नहीं भी लें तो मसला नहीं है, लेकिन हमें एक्चुअली बहुत शौक़ है हिस्टोरिक जगह पे जाके उसकी हिस्ट्री मालूम करने का। और इन जगहों पे तो ऑब्वियसली हमने गाइडियर को लिया था और बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और ये रही पूरी किले की दीवारें, और यहाँ से हमने गाड़ी की थी क्योंकि गाड़ी को जाना था अंदर, तो काफ़ी अंदर का रास्ता था, वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, तो हमने गाइडियर के साथ साथ गाड़ी भी कर ली थी बुक। और ये किले की जो दीवारें हैं, आपको वॉल्स नज़र आ रही हैं, ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग थी और इसके अंदर पानी भी नहीं ठहरता था। जो बारिश होती थी, अब किसी भी चीज़ का पानी था, वो इतनी अच्छे से इसको तामीर किया गया था कि कोई भी पानी रुकता नहीं था। और इस गाड़ी में हमने पुराना लाहौर देखा, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई पुराने लाहौर के बारे में, जो कि इंडिया के टाइम से है। और ये पूरी ही बहुत बड़ी जगह है इनके पास, और इसके अंदर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। और ये पूरा गार्डन टाइप पार्क बना लिया है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे विज़िटर काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आउट ऑफ कंट्रीज़ के भी आते हैं, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लाहौर का। ऑब्वियसली इतनी पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी लोग विज़िट करने आते हैं। जिसको नहीं भी शौक़ हिस्ट्री जानने का या मालूम करने का, तो अगर वो यहाँ के गाइडियर को ले लेंगे तो उनको भी शौक़ हो जाएगा, क्योंकि जो उनके बताने का तरीका था और एक एक चीज़ जो उन्होंने डिस्क्राइब की है विद डिटेल, दैट वाज अमेजिंग। और ये है जो बादशाह गुज़रे हैं यहाँ पे रहते हुए, ये है उनका बेडरूम। जो फर्स्ट बादशाह यहाँ पे आए थे हिजरत करके, ये है उनका बेडरूम पूरा। और खाने हैं जिसके अंदर मेहमानों को स्टे करवाया जाता था जो भी आते थे। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये उनका डांसिंग स्टेज था जहाँ पे वो डांस करवाते थे। ये रही उनकी करेंसी जो उस टाइम पे चलती थी। ये जो कॉइन्स हैं उनके उस टाइम के चलते हुए, ये आप देख सकते हैं, ये कई दौरों से चलते आ रहे थे, उसके बाद जाके ये रुक गए थे, क्योंकि हर बादशाह ने अपनी करेंसी लॉन्च की थी और ये कुछ बादशाहों की करेंसी थी। और ये रहे उनका बेडरूम का स्ट्रक्चर रूफ़ का, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई फ़ैन नहीं था। जो डिज़ाइनर थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन इतने अच्छे से की थी कि यहाँ पर पीछे दरिया जाता था और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती थी। ये है निकाहनामा, जो बादशाहों के दौर में होता था जब उनकी शादियाँ होती थी। ये तमाम बादशाहों का निकाहनामा है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का लिखा जाता था और सिग्नेचर और थंब प्रिंट्स आई थिंक लगते थे। और ये रहा उनका निकाहनामा। अब इस रूम से हम बाहर निकलेंगे, यहाँ पे इनकी काफ़ी मेमोरीज़ यहाँ पे कैद करके रखी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं उनकी विंडोज़, आज तक इन विंडोज़ से इतनी अच्छी हवा आ रही है, इतनी अच्छी विंडो इन्होंने स्ट्रक्चर में बनाई है, बहुत अच्छी। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ डिज़ाइनिंग है जो वो लोग करते थे।
और ये माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक माशाल्लाह जो वो लोग पढ़ते थे, ये उस टाइम का कुरान पाक है। जैसा कि गाइडियर ने मुझे बताया, हमें बताया, वही चीज़ मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा ताजमहल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई लिंक नहीं है ताजमहल का, बट फिर भी बनाया गया है। और ये रहे मेहमान खाने। और ये जो दिखाई गई है, ये वो जगह है जहाँ पे कैद करते थे लोगों को। और जो भी अंदर काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी, हमने हाथ लगा के देखा, बहुत अच्छी। और ये रहा शीश महल, बहुत खूबसूरत शीश महल था। इसके सामने ही जो फीमेल डांसर थी वो डांस करती थी। ये पूरा ही ग्लास का था उस टाइम पे, लेकिन ऑब्वियसली संगमरमर से बनाया गया है। बहुत अच्छा और बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी, हमें पता ही नहीं चला, देखते देखते हम इतनी ऊपर आ गए। और ये बाहर से पूरी नहर जाती थी, क्योंकि ये पूरा व्यू बहुत खूबसूरत था। पुराने टाइम के बादशाहों ने बनाया था स्ट्रक्चर, इतना पायदार जो आज तक चल रहा है। जस्ट इनको थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और ये उनकी कुछ चीज़ें थी, ऐसे औज़ार थे उनके जो वो इस्तेमाल करते थे। गन्स थी, तलवारें थी और कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। और ये आप देख सकते हैं उनके दरवाज़े, मुझे दरवाज़े काफ़ी छोटे लगे जिस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर था। और ये इस तरह के उनके जो घोड़े होते थे जिसके ऊपर वो सैर को जाते थे। ये महाराजा रंजीत सिंह हैं जिनका गुरुद्वारा है, उनकी तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे। और ये कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। तीर कमान है जो वो इस्तेमाल करते थे जंगों के दौरान उस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं हो पाती थी, तो यही इतनी पायदार चीज़ें थी जो वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये कुछ तस्वीरें हैं पुरानी बादशाहों की जो गुज़रे हैं, और कुछ प्रिटेंड करके भी बनाई गई हैं बादशाहों की, जो सिर्फ थिंकिंग वाइज कर सकते हैं। और ये रही वो जगह सामने, और ये जो इनका स्ट्रक्चर था, मैं सिर्फ इसको देख रही थी, माशाल्लाह इतना खूबसूरत था ये। और इसके अंदर हवा हर जगह से पास हो रही थी। और ये वॉशरूम्स हैं जहाँ पे जो यहाँ पे काम करती थी, उनकी कनीज़ें जो भी थी वो यहाँ पे वॉश वगैरह यूज़ कर लेती थी। और यहाँ से हम निकले बाहर तो ये काफ़ी पुराना दरख्त है, इसी के सामने काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी गई हैं जो परचेज़र बाय कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो विज़िटर आते हैं वो यहाँ की चीज़ें लेके जाते हैं ताकि यादगार रहें। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव भी हो जाती हैं, एज़ यूजुअल पाकिस्तान में जिस तरह होता है। और अब हम जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर ये स्टडी रूम है उनका, यहाँ पर वो पढ़ते थे। ये खुसूसी तौर पे स्टडी के लिए जगह बनाई गई थी, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एग्जैक्टली वो लोग स्टडी करते थे आगे, क्योंकि पढ़ने का शौक़ ऑब्वियसली उस टाइम पे भी होता होगा, और क्योंकि किताबें थी, नॉलेज थी काफ़ी। और ये यहाँ के काफ़ी पुराने दरख्त हैं, यहाँ पे मैंने जो देखे वो बता रहे थे गाइडर्स, काफ़ी पुराने पुराने। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हमने सोचा कि जितना विज़िट करना था हम कर चुके, तो अब हम निकले थोड़ा आगे के लिए। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत खूबसूरत वेदर हो रहा था, क्योंकि हब्स था, दैट्स वाई फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी लाहौर में। और यहाँ पे हम रिटर्न जा रहे हैं। ये आप किले की दीवारें देख सकते हैं, इतनी महारत से इसको बनाया गया है कि पानी का फ़्लो भी नहीं रुक पाएगा यहाँ पर, और किसी भी किस्म की मतलब गर्मी, धूप, सब चीज़ों से ये सेफ़ है। इतनी ज़्यादा चीज़ों को माइंड में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ख़ूबसूरती इसकी अपनी जगह है, ख़ूबसूरती की अलग ही बात है। और ये रहा गुरुद्वारा जो कि बंद था, और ऑब्वियसली हम अंदर जाते भी नहीं इसके, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, टाइम बहुत कम था, और बारिश इतनी स्पीड में स्टार्ट हो रही थी कि बस हमने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके वो पहुंचते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और क्योंकि दूर था और गीले हम लोग ऑब्वियसली हो चुके थे बारिश में, तो हमने सोचा गाड़ी में बैठने का फ़ायदा नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस को एंजॉय करते हैं। और इतना खूबसूरत जब व्यू हो हमारे सामने, तो हम तो ऑब्वियसली वॉकिंग डिस्टेंस ही चूज़ करेंगे ना। तो हमने फिर चूज़ किया वॉकिंग डिस्टेंस, और फिर हमने सोचा कि वॉक करते हुए, व्यू देखते हुए लाहौर का जाएंगे। लाहौर में बहुत अच्छा वेदर मिला, लाहौर के खाने इतने अच्छे थे। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम रात को लाहौर में अपने रिलेटिव हैं उनकी तरफ स्टे करेंगे, दैन फिर हम कल इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे। और ये कुछ यहाँ पे मरियम नवाज़ ने ये कुछ सेटअप वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। होप सो कराची में भी इस तरह की कुछ आ जाए चीज़ें, जिससे काफ़ी लोगों को अच्छा लगे और काफ़ी लोगों की चीज़ें अच्छी हो जाए। और ये यहाँ से हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स और नान खटाई वगैरह ये सब चीज़ें देखी, और फिर हम निकल गए थे। रात हो चुकी थी आगे रिलेटिव्स की तरफ, और वहाँ पे हमने स्टे किया। बहुत अच्छी सोसाइटी थी, बहुत अच्छा वेदर था। और लाहौर में हमें
मुल्तान में हमें हर जगह हमें बहुत अच्छा वेदर मिला। और रिटर्न जब हम कराची की तरफ जा रहे थे तो कराची पहुंचते ही माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। कराची का वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका था और यहाँ लाहौर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम बहरिया टाउन की साइड पे थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीस था, सुकून था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और यहाँ पे स्टे करके हमने नाइट स्टे किया था क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना था लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। और जैसे ही सुबह हुई हमने ब्रेकफास्ट करके फ़ौरन ही हम निकल गए इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद में इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी चीज़ें जो हमें ट्रैवल में नज़र आती हैं। मैं जब इस्लामाबाद को प्रेफर करती हूँ तो यही कहती हूँ कि बेस्ट है कि आप बाय रोड जाएं, बाय ट्रेन जाएंगे तो आप इन सब खूबसूरती को मिस कर देंगे। यहाँ पे बाय रोड में आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें और ये जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें नेमतें दी हैं, रहमतें दी हैं अपनी, इसको हम मिस कर देते हैं बाय ट्रेन में। बाय ट्रेन का भी अपना मज़ा है लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ बाय रोड बेस्ट ट्रिप होती है। और ये रहा एमटेक्स, हम एंटर हो रहे हैं। ये आ चुका है टोल प्लाज़ा इस्लामाबाद का। बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा, सबसे अच्छा हमेशा का, हर साल का जो टूर होता है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो ट्रिप लगता है इस्लामाबाद का। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आती हैं व्यू में और काफ़ी चीज़ें आई, बहुत मज़ा आया। लाहौर में भी बहुत चीज़ें एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। आगे भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ कराची जाके आपके लिए आने वाली हैं, उनको ज़रूर ट्राई करिएगा। और लाहौर में जितने अच्छे हमने खाने खाए उतने ही अच्छे इस्लामाबाद में भी ट्राई किए। और यहाँ पे हम इस्लामाबाद में जो स्टे था हमारे रिलेटिव्स के घर पे, उनके वहाँ पे भी इन्वायरमेंट बहुत ही खूबसूरत था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।